तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आप सभी को न्यू का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज का क्लास सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर के बाद एक छोटा सा टॉपिक जो एग्ज़ाम में 2-3 नंबर का, हम लोग का कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का प्रश्न आता है यहाँ से। ठीक है प्यारे दोस्तों, और हम लोग समझने वाले आज पूरा संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ये सारा चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 बेहतरीन तरीके से इसको डील करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें प्यारे दोस्तों, जिससे आपको इस वीडियो से अधिक लाभ मिल सके। ठीक है प्यारे दोस्तों, और ये जो है हम लोग को चाहे तो क्लास 6 हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12th हो, ये सारे क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों। ये सारे क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है। ये सब में पूछा जाता है, ग्रामर को बोला ही जाता है क्या प्यारे दोस्तों, बचपन से लेकर के 55 तक। बचपन से पढ़ते रहो, बूढ़ा हो जाओ, 11 12 सब में ये सब ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा और हम लोग समझते हैं कि संज्ञा होता क्या है। तो मान लिया जाए आप अपने आसपास में बहुत सारे चीज़ों का देखते होंगे। आप अपने आसपास में बहुत सारे चीज़ों को क्या करें, एनालिसिस करके देखें कि अपने आसपास में बहुत सारा चीज़ है कि नहीं, और उसका कुछ न कुछ क्या है प्यारे दोस्तों, नाम है कि नहीं, बोलिए। जैसे मान लिया जाए अपने आसपास में मैं अपने आसपास में क्या दिख रहा हूँ, बोर्ड दिख रहा हूँ, इसका नाम है कि नहीं, इसका जो भी इसका कंपनी का नाम होगा, जैसे ज्ञान मार्ग, अलग अलग कंपनी सबका अलग अलग नाम होगा, तो कुछ न कुछ उसका नाम होगा। जैसे आपके सामने एक जो मेटल धातु का बना हुआ चीज़ दिखाई पड़ रहा है, इसका कुछ न कुछ नाम है प्यारे दोस्तों। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं मार्कर, बोलते कि नहीं। तो इस सारे चीज़ों का अलग अलग सबका एक अपना नाम होता है कि नहीं। दुनिया में जो भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं उस सब का क्या है, अपना अपना नाम है। चाहे वह स्थान का नाम हो, स्थान बोले तो क्या जगह का नाम हो, या किसी व्यक्ति का नाम हो, या कोई वस्तु हो, उसका भी कुछ न कुछ नाम है ना। ये सारा चीज़ को ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी कि हम लोग परिभाषा अगर समझे प्यारे दोस्तों, अगर परिभाषा देखा जाए प्यारे दोस्तों, तो हम लोग बोल सकते हैं कि संज्ञा की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण दीजिए। बताया जा रहा है कि संज्ञा किसे कहते हैं, और संज्ञा के जो भी है इसका परिभाषा देना है, और इसके साथ साथ इसका उदाहरण भी देना है। किसका प्यारे दोस्तों, संज्ञा का परिभाषा देते हुए कुछ क्या दीजिए, उदाहरण दीजिए। तो हम लोग सिंपल सा क्या बताएं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी कि बोलेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे पत्थर, मनुष्य, मूर्खता, राम, सेना, सीता, गीता, मोहन, ये सारा का सारा क्या है प्यारे दोस्तों, संज्ञा है। और आप सभी लोग इसको अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि संज्ञा क्या होता है। तो बताइए प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि संज्ञा क्या होता है। तो जो भी चीज़ हम लोग देख रहे हो, जो भी नाम, जो भी हम लोग के आसपास में चीज़ें दिख रहा है, कोई चाहे वह वस्तु हो, चाहे किसी व्यक्ति हो, व्यक्ति का भी कुछ न कुछ क्या है, नाम है। जो भी चीज़ आसपास में देख रहे हो उसका कुछ न कुछ क्या है, नाम है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों, संज्ञा कहेंगे। आगे हम लोग को देखना है प्यारे दोस्तों, आगे देखना है, आगे क्या बोला जा रहा है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग संज्ञा क्या होता है, 5 भेद। संज्ञा के भेद प्यारे दोस्तों, 5 भेद होता है। आपको मालूम है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद। देखिए प्रश्न है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, स्पष्ट कीजिए अथवा संज्ञा के भेदों को उदाहरण सहित लिखें। संज्ञा का भेद पूछ रहा है और संज्ञा के भेदों को
अच्छी तरीके से एकदम हम सभी लोग डील करेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखिए आगे हम बता रहे हैं कि संज्ञा के प्रकार के। प्यारे दोस्तों, तो संज्ञा हम आपको बताएं कि संज्ञा होता है जो 5 प्रकार के प्रकार के प्यारे दोस्तों 5 प्रकार के होता है। पहला हम लोगों का होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला कौन सा संज्ञा प्यारे दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। आप सभी को प्यारे दोस्तों समझ में आ रहा है ना? अगर आपको समझ में आए प्यारे दोस्तों तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए प्यारे दोस्तों, हम लोग का जो संज्ञा है, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। तीसरा क्या है प्यारे दोस्तों? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे देखिएगा तो आगे हम लोग का चौथा नंबर पर है द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा हम लोग का क्या है प्यारे दोस्तों? द्रव्यवाचक संज्ञा। और पंचवा नंबर पर है समूहवाचक संज्ञा। यानी कि संज्ञा बोलेगा प्यारे दोस्तों तो संज्ञा के प्रकार के आप सभी लोग बताइएगा, तो कहेंगे गुरुजी 5 प्रकार के। कितना प्रकार के? 5 प्रकार के, यानी संज्ञा के केवल 5 भेद। आगे देखिएगा प्यारे दोस्तों, आगे हम लोग समझें, आगे देखिएगा, आगे ये एग्जाम्पल दिया हुआ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल मोहन, हिमालय, गंगा, लखनऊ इत्यादि। जातिवाचक लड़का, पहाड़, नदी, नगर इत्यादि। भाववाचक बचपना, सुंदरता, प्रेम, योग्यता इत्यादि। सोना, चांदी, लकड़ी, अन्न इत्यादि। समूहवाचक का सेना, पुलिस, मंत्रिमंडल, सभा इत्यादि। चलिए हम लोग एक का जो भी इसका हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे। ठीक है प्यारे दोस्तों, हम लोग इसको अच्छी तरीके से परिभाषा देख लेते हैं, एक एक करके 1 बाय 1 करके हम लोग क्या देख लेते हैं? परिभाषा देख लेते हैं प्यारे दोस्तों, जिससे हम लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला हम लोग को है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण बताना है प्यारे दोस्तों। तो आप सभी लोग बोलिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध होता है और सभी का अपना नाम खास होता है कि नहीं प्यारे दोस्तों? क्या आपका नाम आपके लिए खास नहीं है? बताइए, क्या आपका नाम आपके लिए खास नहीं है प्यारे दोस्तों? तो सभी का नाम अपने लिए क्या होता है? खास होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? खास व्यक्ति का बोध कराए, खास स्थान का बोध कराए। ठीक है, ये सारा चीज क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए परिभाषा, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे तुलसीदास, पटना, राम, हिमालय इत्यादि। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा सबसे अधिक है, ढेर मनी है। आपका भी नाम बोल सकते हैं कि मोहन, सीता, गीता, ये सब भी हम लोग का क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और बोल सकते हैं हम लोग क्या? पवन सिंह, खेसारी लाल, ये सब क्या है प्यारे दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में निम्नलिखित में नाम स्पष्ट कर। ये देखिए व्यक्तियों का नाम, ये हम लोग का क्या है? व्यक्तियों का नाम तुलसीदास, महेश, राम इत्यादि। नदियों के नाम बोले गंगा, गंडक, यमुना, ये सब क्या है? इत्यादि, ये सब हो गया। झीलों का नाम डल, बगैल इत्यादि। समुद्रों के नाम प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सब हो गया। पहाड़ों के नाम तो अल्प्स, विंध्य, हिमालय, ये सब हो गया। गाँवों का नाम तो पैनल, मनीपा, विस्पी, और भी बोल सकते हैं। जितना अगल बगल का आपका गांव है बोल सकते हैं। बेल्लारीचक, पटना, ये सारा सब क्या हो सकता है? पटना शहर है, लेकिन और भी ढेर सारा हम लोग बोल सकते हैं। बीरपुर से पूरा कंसारी, ये सारा चीज। ठीक है, नगरों का नाम तो जमशेदपुर, पटना, रांची इत्यादि। सड़कों, दुकानों, प्रकाशन इत्यादि के नाम अशोक, राजपथ, परिधन, भारतीय बुक डिपो इत्यादि। महादेशों के नाम बोले तो एशिया, यूरोप, ये सब क्या है? महाद्वीप का नाम। देशों का नाम चीन, भारत वर्ष, रूस। उसके बाद आगे अगर हम लोग बोले प्यारे दोस्तों, राज्यों का नाम उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र। पुस्तकों का नाम रामचरितमानस, सूरसागर। उसके बाद पत्र पत्रिकाओं का नाम दिनमान, अवकाश, जगत इत्यादि। चलिए प्यारे दोस्तों, तो ये सारा चीज जो हम लोग का क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा ढेर मनी होता है। तो देखिए दिनों का नाम, सप्ताह का नाम बोलेंगे तो सप्ताह का नाम नहीं है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ये सब का सब क्या है? सप्ताह का नाम है। तो ये दिन का नाम है। तो ये सारा चीज हम लोग का क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखिएगा प्यारे दोस्तों, आगे हम लोग को समझना क्या है? आगे समझना हम लोग को जातिवाचक संज्ञा। अब आप ही सब बताइए, जातिवाचक संज्ञा से
जाति का बोध कराएगा। किस चीज का बोध कराएगा प्यारे दोस्तों? जाति का बोध कराएगा। तो आप बोलिएगा कि सर अब आप वो वाला जाति नहीं समझिएगा, जैसे हिंदू मुस्लिम ये वाला जाति नहीं, ये एक अलग जाति होता है। जैसे अगर मान लिया जाए मनुष्य का एक अलग जाति है कि नहीं? मनुष्य अलग जाति है, पेड़ पौधों का एक अलग जाति है, मनुष्य का एक अलग जाति, पेड़ पौधों का अलग, और मनुष्य में भी लड़का एक अलग जाति का है और लड़की एक अलग जाति के है कि नहीं? है ना इस तरीके से। तो ये सब हो गया गाय का अलग जाति है, भैंस का अलग प्रजाति है ना प्यारे दोस्तों। तो जिस संज्ञा से क्या हुआ कि जाति का बोध कराएगा, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध की है। जैसे गाय, नदी, मनुष्य, पहाड़, ये सब गाय किसी एक गाय को नहीं कहते, अपितु यह सब संपूर्ण गौ जाति के लिए प्रयुक्त होता है। गाय हम लोग बोल रहे हैं तो जितना गाय है वो सब के लिए प्रयुक्त हो रहा है कि नहीं? मनुष्य शब्द में हम लोग बोलने का मतलब है कि जितना इस पृथ्वी पर ब्रह्मांड पर जितना भी मनुष्य है वो सब का बोध करा रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल बहुत सारा पशु के कीट पतंगों के नाम खटमल, गाय, घोड़ा, चील, मैना इत्यादि। हर सब्जियों तथा फलों के नाम लिख सकते हैं, आम, केला, परवल, पालक, सूही, जोड़ी इत्यादि। और भी बहुत सारे कुर्ता, जूता, तकिया, तोशक, धोती, साड़ी, जोड़ट इत्यादि। अन्य मसाले, मिठाई इत्यादि, गेहूँ, चावल, जलेबी, तेजपात, रसगुल्ला, ये सारा का सारा चीज कहा होता है प्यारे दोस्तों हम लोग का जातिवाचक संज्ञा होता है। आगे देखिएगा, आगे हम लोग को पढ़ना है प्यारे दोस्तों कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। कुछ उदाहरण देकर समझाएं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर क्या करें, स्पष्ट करें। तो आप बताइएगा कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है। भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराती है। भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा को सिर्फ प्यारे दोस्तों महसूस किया जा सकता है, ये इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिससे किसी व्यक्ति का गुण, धर्म, रंग, आकार ये सारे चीज का बोध कराएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? तो भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखिएगा भाववाचक संज्ञा में, भाववाचक संज्ञा को अगर हम लोग बोल सकते हैं चौड़ाई, मिठास, लंबाई, मीठा, और कोई भी व्यक्ति कितना अच्छा है या बुरा है, ये सारा चीज क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। अब बताइए कोई व्यक्ति कितना अच्छा है, हम लोग उसको देख करके पहचान सकते हैं? तो कहिएगा जी गुरुजी नहीं देख के पहचान सकते हैं। उसको हम लोग अंदर का गुण को देख करके पहचान सकते नहीं। तो जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है प्यारे दोस्तों, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है प्यारे दोस्तों, लेकिन उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसी को भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे अच्छाई, बुराई, अच्छापन, मीठापन, खट्टापन, ये सब का सब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल देखिए, गुण, चतुराई, सौंदर्य इत्यादि। भाव, पितरता, शत्रुता, अवस्था, जवानी, बचपना, बुढ़ापा। माप, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई। क्रिया, दौड़ धूप, पढ़ाई लिखाई, गति, फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती, स्वाद, करापन, कैसलापन, तितसा, मिठासा, अमृत, भावनाएं, करुणा, क्षोभ, दया इत्यादि। ये सारा चीज हम लोग का किसका उदाहरण है प्यारे दोस्तों? तो बोलिएगा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्यारे दोस्तों, हम लोग को बच गया समूहवाचक संज्ञा भी बच रहा है। देखिए समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और उदाहरण सहित लिखिए। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होता है प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही होंगे। समूहवाचक संज्ञा जिससे समूह का बोध कराएगा, यानी का एक से अधिक का बोध कराएगा, दो को रहेगा, दो से अधिक चीज का बोध कराएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराती है, जैसे गिरोह, झब्बा, झुंड, दल, सभा, सेना। ये सब सभा सेना हो गया, ये सारा समूहवाचक संज्ञा। ये शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का प्रयोग ना कराकर अनेक का उनके समूह का बोध कराता है। कहा गिरोह कहने का मतलब ढेर मनी चीज। ठीक है, झुंड हम लोग किसको बोलेंगे? क्या एगो को झुंड बोलेंगे? उसमें ढेर सारे लोग होते होंगे। दल में ढेर सारे लोग शामिल होते कि नहीं प्यारे दोस्तों? आगे देखिएगा, सभा में ढेर मनी लोग रहते। सेना एक ही गो है, सेना तो ढेर मनी, आर्मी, जल सेना, वायुसेना, ये सारा चीज सेना। तो सेना कहने का मतलब पूरे सेना का बोध करा रहा, अनेक हो गया। ठीक है, तो अनेक हो गया तो क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा।
आगे हम लोग देखते हैं प्यारे दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, और इसका उदाहरण देकर के हम लोग को समझना। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव का बोध कराती है, जैसे घी, चांदी, पानी, पीतल, सोना इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके पूर्ण रूप और अंश के नाम में पर्याप्त अंतर हो जाता है। एक टुकड़ा सोना भी है, सोना है, सोना भी सोना है, और एक बड़ा खंड भी सोना है। एक बूंद घी भी है, घी है, और 1 किलो घी भी घी है। किंतु एक पूरे वृक्ष के टुकड़े को हम वृक्ष कदापि नहीं कहेंगे, उसे लकड़ी, सिल्ली, टहनी, डाली इत्यादि कहते हैं। जो कह ले द्रव्यवाचक संज्ञा से निर्मित पदार्थ जातिवाचक संज्ञाएं होते हैं। ठीक है, और टिप्पणी किया गया है, कुछ विद्वानों का कहना है कि संज्ञा समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक जैसे दो अलग अलग भेद बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः इन दोनों का समाहार जातिवाचक संज्ञा में ही है, हो गया है। आगे देखिएगा, अब देखिए हम लोग समझ चुके हैं। देखिएगा कि भाववाचक संज्ञाएं की रचना किस प्रकार, तो भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के रचनाएं से है। ठीक है, संज्ञाओं से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रियाओं से और अव्यय शब्दों से। जैसे यहाँ से देखिएगा कि संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनाए। संज्ञाओं से क्या पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, भाववाचक संज्ञा बोल रहा है। जैसे लड़का, लड़का भी संज्ञा है, और भाववाचक संज्ञा इसका क्या होता है, लड़कपन। भाववाचक संज्ञा इसका क्या होता है, लड़कपन। अमर, अमर, अमर का क्या होता है, अमरता। अमर का भाववाचक संज्ञा क्या होता है, अमरता होता है। कवि, कवि का भाववाचक संज्ञा कवित्व। कवि का भाववाचक संज्ञा क्या होता है प्यारे दोस्तों, कवित्व होता है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आगे देखिएगा, आगे पशु, पशु का भाववाचक संज्ञा क्या होता है, पशुता। पशु का भाववाचक संज्ञा क्या होता है, पशुता होता है प्यारे दोस्तों। आगे संस्कार, संस्कार का भाववाचक संज्ञा क्या होता है, संस्कृति। ठग का भाववाचक ठगी। सज्जन का क्या होता है प्यारे दोस्तों, तो सज्जनता। शत्रु का भाववाचक संज्ञा शत्रुता। बंधु का भाववाचक संज्ञा बंधुत्व। मित का भाववाचक संज्ञा मिताए। हिंदू का भाववाचक संज्ञा हिंदुत्व। सेवक का भाववाचक संज्ञा सेवकत्व। लुटेरा का भाववाचक संज्ञा लूट, और मानव का भाववाचक संज्ञा मानवता। मानव का भाववाचक संज्ञा क्या होता है प्यारे दोस्तों, मानवता। तो चलिए प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, या आप सभी लोग अच्छी तरीके से इसको समझ चुके होंगे प्यारे दोस्तों। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए प्यारे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी लोग प्यारे दोस्तों एक मेरा काम कीजिए, बस आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए प्यारे दोस्तों, जिससे इस चैनल के बारे में सभी लोग जान चुके। और आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सबसे पहले आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।